नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है, उसका फ़ज़ल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाई है। और अगर कोई भाई ऐसा है कि बीमारियों में मुब्तला है, इलाज करा करा के थक चुका है, ला इलाज बीमारी उसके पीछे लग गई है और बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन कोई भी सूरत जो है ये नहीं निकल रही कि ताकि इस मर्ज से छुटकारा मिल जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मेरे प्यारों, में आपको एक अमल बताता हूं, अगर आपने सही नीयत के मुताबिक इसको कर लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से और इस अमल के ज़रिए इस बीमारी से आपको नजात अता फरमाएंगे। कोई भी बीमारी हो, छोटी हो या बड़ी हो, क्योंकि बीमारी बीमारी होती है, चाहे वो छोटी रहने दो या बड़ी रहने दो। परेशान तो इंसान होता है, इसलिए कि जो है अगर किसी इंसान की एक उंगली कट जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उंगली में ही दर्द है, बल्कि पूरा जिस्म परेशान है, पूरा जिस्म इंसान का परेशान है। इसी तरीके से चाहे बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, बहुत इलाज करा के देख लिए हैं, काफ़ी कोशिशें भी की हैं, बहुत तौर तरीके जिसने जो बताया आपने वो भी अपनाया है। एक मर्तबा आप सिर्फ मेरा ये बतलाया हुआ नुस्खा और ये बतलाया हुआ जो है ना वजीफ़ा कर लीजिए, इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर शिफा अता फरमाएंगे। आपको क्या करना है, 7 हफ्सों का पानी लेना है, या बोर का ले लीजिए। अगर हफ्से नहीं है, यानी हाथ से जो नल चलते हैं उसका हफ्सा कहते हैं, अगर वो आपके इलाके में नहीं है तो आप 7 बोर का पानी ले लीजिए। बोर तो हर जगह मौजूद है आज के दौर में। उस पर आपको 7 मरतबा सूरह यासीन पढ़ना है, और सूरह यासीन पढ़ने के बाद आपको उस पानी पर दम कर लेना है, और वो पढ़ा हुआ पानी आपको 11 दिन इस्तेमाल करना है, और नमाजों का एहतमाम करना है। सबसे मेन चीज़ है नमाज। नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं। हाँ, वजीफे पढ़ने का बहुत शौक है लोगों को। फुला बाबा ने ये बताया, ये पढ़ लीजिए, फुला ने ये बता दिया, ये पढ़ लीजिए, उसको पढ़ेंगे लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे। याद रखना, अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे, नमाज को छोड़कर कितने भी जिक्र अज़कार करते बैठो, शिफा नहीं मिलेगी। मेरी बात कान खोलकर सुन लेना। जब आप नमाज पढ़ेंगे उसके बाद ही अल्लाह तबारक व तआला आपके पढ़े हुए वज़ाइफ को, जिक्र अज़कार को कबूल करेंगे। सबसे अहम चीज नमाज है। तो मेरे प्यारों, हमें चाहिए कि हम नमाजों के एहतमाम के साथ साथ फिर हम इस तरह के अमल करें। क्या करें? फिर इस तरीके के अमल करें। इसी के साथ साथ में एक बीमारी है, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं, उनके जिस्म के ऊपर जो है ना दाद की शक्ल में हो जाते हैं, लाल पड़ जाते हैं, बाद में वो काले पड़ते हैं, थोड़े छोटी छोटी फुंसियां आती हैं, उनमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है। अगर किसी के साथ में इस तरह का कोई मामला है, आपको ये अमल तो करना ही है, ये पानी पढ़ के तो पीना ही है। इसके साथ साथ में खास तौर पर इस बीमारी के लिए, जो बीमारी दाद की शक्ल इख्तियार कर रही है, बहुत से लोगों को जो है ना टांगों के बीच में हो जाती है, ज़ेरे नाफ के आजू बाजू में हो जाती है, बहुत सौ को जिस्म में अंदर होती है, किसी की बगलों में, कहीं भी बहुत सारे लोगों को ये बीमारी चल रही मैं देख रहा हूं। तो अगर किसी के साथ में इस तरह का मसला है, ये बीमारी है किसी को, तो उसके लिए बहुत आसान सा एक अमल है, एक नुस्खा है। आपको खोपरे का तेल लेना है एक वाटी के अंदर, और कापूर को पीसना है। कापूर पीसकर आप उस खोपरे के तेल में मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से, और फिर जो है आप उस जगह पर लगाइए जिस जगह पर वो दाद है, जहां पर वो आपकी जो है ना स्किन के अंदर छोटी छोटी फोड़ियां हैं, उस जगह पर लगाने के बाद आप जो है कहीं धूप में बैठ जाइए। सूरज की शुआएं उसको लगनी चाहिए, और ये लगने के बाद जब आप धूप में बैठेंगे ना,
تو آپ کی اسکین کے اندر جلن محسوس ہوگی، تو آپ کو برداشت کرنا ہے، اس لیے کہ جو ہے جراثیم اس کے اندر پیدا ہو گئے ہیں اسکین کے اندر، وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے اسی جگہ پر، تمام کے تمام مر جائیں گے وہیں پر۔ اور اس عمل کو کرنے کے بعد جو ہے آپ کی اسکین وہاں سے کالی بھی نہیں پڑے گی۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا اپنے ہاتھوں پہ پیروں پہ کالے کالے دھبے پڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی نے کوئی جادو ٹونا تو نہیں کر رکھا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے نا اچانک یہ جو ہے نا داد کی شکل کری، پھر کالا پڑ گیا، اس میں سے پانی نکل رہا۔ میرے پیارو یاد رکھنا، یہ جادو ٹونا کرنا اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہ ایک بیماری ہے، اسکین کی بیماری ہے، اس کا علاج کیا جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے ادھر ادھر غلط فہمی میں پڑنے کے، ہم اس چیز کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ الرحمن اس عمل کے ذریعے، اس نسخے کے ذریعے جو بتایا گیا ہے، آپ اس بیماری سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ الغرض کوئی بھی بیماری ہو، اس کے لیے آپ سورہ یاسین کا پڑھا ہوا پانی استعمال کیجئے۔ خاص طور پر جو میں نے بتایا ہے کہ اسکین کا اگر کسی کا کوئی پرابلم ہے، آپ اپنی اسکین پر جو ہے جس جگہ پر یہ مسئلہ ہے، جس جگہ پر یہ بیماری پیدا ہوئی ہے، اس جگہ پر آپ کھوپرے میں مکس کر کے کاپور پیس کر لگائیے، اور تھوڑی سی دیر اوپر ٹیریج پر بیٹھ جائیے، تاکہ جو ہے نا آپ کے وہ جراثیم ختم ہو جائے، تاکہ آپ کو شفا مل سکے۔ اگر آپ نے صحیح طریقے سے یہ عمل کر لیا، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو 100% کامیابی دیں گے، 100% جو ہے نا آپ کو شفا عطا فرمائیں گے، آپ کو جو ہے نا 100% جو ہے نا نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا اگر آپ نے اس کو کر لیا ہے۔ تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی بیماروں کو شفا عطا فرمائے، صحت اور تندرستی سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔